हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, कुछ दिन के बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर होने वाला है, दैट इज ऑन 1 Jan। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर है कि इसको कैसे पास किया जाए, इसको इसके अंदर कैसे अच्छे मार्क्स हमें लाना है। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो करने के बाद आप एग्जाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि अपना जो सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो 6 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन हर एक मॉड्यूल को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। कौन से थ्योरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें करने होंगे, सो दैट एग्जाम के अंदर उसका हमें यूज हो और अल्टीमेटली जो अपना गोल है सब्जेक्ट को क्लियर करना। ठीक है, सो मॉड्यूल नंबर 1 है अपना सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्या है मॉड्यूल नंबर 1? इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बिफोर दैट सर, बिफोर दैट जो अपना जो क्या बोल सकते हैं कि मार्किंग सिस्टम है या फिर जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये टाइम जो पेपर होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा। लास्ट ईयर तक जो भी आप क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करोगे वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स है। ठीक है, सो पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट था, बट रिमेंबर जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। ठीक है, सो कौन से न्यूमेरिकल्स को, कौन से टाइप्स को फोकस करना है वो पहले देखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट जो मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से जो वेटेज है, दिस इज एन टेंटेटिव वेटेज। 95% ऐसा ही आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, सो सी मॉड्यूल नंबर 1 इज फॉर 15 मार्क्स, मॉड्यूल नंबर 1 फॉर 15 मार्क्स, नंबर 2 is for 11 marks, then 3 is for 21 marks. Similarly, module and this is 7. Module number 6 is for 7 marks. ठीक है, ओके, ये है अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न। दिस इज अ टेंटेटिव क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, अब ये पैटर्न के ऊपर हम लास्ट में आएंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चंस हमें देखना है एंड कौन से थ्योरी क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पूरा मैकेनिक्स का कंटेंट चाहिए विद इन नेक्स्ट जो भी अपने पास टाइम बचा है उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, एंड उसके अंदर मैकेनिक्स का जितना भी कंटेंट है ये कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, दिस कंटेंट इज एब्सोल्युटली फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इसके अंदर मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी हमें क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है या जितने भी टॉपिक्स हमें रिक्वायर्ड है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम है, सेंट्रॉइड है, फोर्स सिस्टम है, रिजिड बॉडीज है, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है, उसके साथ साथ सर रोबोटिक्स भी है। ठीक है, इन मॉड्यूल नंबर 1 फोर्स सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर अगर आप वेटेज देखोगे तो 3 + 6 + 6 मैंने लिखा है। 3 + 6 + 6 का सीधा मीनिंग ये होता है कि 6 मार्क के 2 न्यूमेरिकल्स होंगे और ये 3 मार्क का मे बी थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, अब पहले देखेंगे कि मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर थ्योरी क्या क्या आएगा। सर, स्टेट एंड प्रूव वेरिगनेंस थ्योरम हो सकता है, वेरिगनेंस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका हमें प्रूफ लिखना होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, मोमेंट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स आगे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। डिफाइन कपल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल एंड मोमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है या कपल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या है। नॉन कोप्लानर का मतलब होता है फोर्सेस इन स्पेस। मॉड्यूल के अंदर जो टॉपिक लिखा है वो स्पेस फोर्सेस है, दैट इज नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्सेस। सर, नॉन कोप्लानर फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है तो वी हैव टू सिंपली टेक अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो आपको उसका रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गए थियोरेटिकल क्वेश्चंस। उसमें भी अगर मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है एंड 5 है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिमेंबर जो मैंने थ्योरी क्वेश्चंस दिया है गारंटेड उसमें से ही थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, उसके बाहर पेपर जाएगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। वैसे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर बहुत टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है, बट आपको कौन से टॉपिक के या फिर कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स करना है सो दैट वो एग्जाम में आपको दिखे। सो सबसे पहला है रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम। सर रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम के बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं, क्लियर। सो रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम आपको करना ही करना है, अगर मॉड्यूल नंबर 1 किया भी नहीं बट ये करके जाना ही है। 6 मार्क का ये गारंटेड क्वेश्चन बनेगा, रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम का मतलब ये जो बेल क्रैंक लीवर का क्वेश्चन है, या फिर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा उसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो गई, कपल एक्ट हो गई, और आपको बोला रहेगा फाइंड द पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। रिजल्टेंट भी फाइंड करना है, उसका पोजीशन भी फाइंड करना है। तो रिमेंबर 100% आप क्या करोगे, जनरल फोर्स सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम, सर ये दोनों में से कोई एक आपको दिखेगा, ये तो 100% दिखेगा। रिमेंबर ये जो जनरल फोर्स सिस्टम है ये आपको 100% एग्जाम में दिखेगा, बट कॉन्करेंट एंड पैरेलल में कोई तो एक हो सकता है। अब कॉन्करेंट मतलब क्या कि ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू व्हाट सेम पॉइंट, यहां पे सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे, करेक्ट है। एंड रिमेंबर कॉन्करेंट में भी टोटल 4 कंडीशंस है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, तो जितने भी कंडीशन के टाइप्स के क्वेश्चंस है, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, सारे ऐप के अंदर है, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करिए और जो भी कंटेंट है उसका आप हेल्प ले सकते हो फर्दर। नाउ पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा। अब यहां पे देखो 90, 200, 100, 150 ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, करेक्ट है। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम के ऊपर या फिर कॉन्करेंट, ये दोनों में से एक हो सकता है एंड जनरल फोर्स सिस्टम गारंटेड होगा, ठीक है। फर्दर अब ये बात किसकी सर, फोर्सेस इन स्पेस या फिर स्पेस फोर्सेस। अब स्पेस फोर्सेस दैट इज नॉन कोप्लानर फोर्सेस। अब इसके अंदर भी सर 2-3 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 इज फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द फोर्स इनटू वेक्टर फॉर्म, यानी कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वो फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू 1 पॉइंट मूवमेंट लेना है। एंड थर्ड इज रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो आपको रिजल्टेंट या फिर मूवमेंट फाइंड करना होगा। अगर क्वेश्चन का वेटेज 6 से कम है तो सिंपली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, वेक्टर फॉर्म विल बी द फाइनल आंसर। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना होता है सर, यहां पे देखो ये एफ बार इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू ई कैप ऑफ ए बी, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। एफ आपको दिया रहेगा, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपको मोमेंट लेना है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए अगेन आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे एंड उसको आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज एक डिटरमिनेंट आएगा। वो डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपको मोमेंट मिलेगा, परफेक्ट। एंड उसके बाद पॉइंट होता है रिजल्टेंट का, जो कि आप यहां पे एक्सप्लेन करोगे, दैट इज आर बार इज इक्वल्स टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको क्या क्या याद रखना है, स्टेट एंड प्रूव वेरिएगनेंस थ्योरम, नॉन कोप्लानर फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल क्या होते हैं, जनरल फोर्स सिस्टम एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 1। अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 2 के पास। अब मॉड्यूल नंबर 2 है क्या, देखो दिस इज अ लॉटरी। रिमेंबर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर ये ऐसा टॉपिक है इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये अपना आइसोलेटेड है और अच्छे मार्क्स देके जाता है। टेंटेटिवली 11 मार्क्स के लिए ये टॉपिक पहले एक मॉड्यूल नंबर 1 में ही था, अब ये सेपरेट उसका घर बन गया है, यानी कि वो मॉड्यूल नंबर 2 है तो डेफिनेटली वेटेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेटेज कितना है, 2 क्वेश्चंस हो गए 6 + 5 मार्क्स के, ठीक है। एंड इसके अंदर देखना जो थ्योरी है, सेंट्रॉइड के अंदर जनरली थ्योरी होता ही नहीं है, अगर आया तो भी क्या होगा कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉइड। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन, ऐसे लिख सकते हैं सर, एक्स बार इज इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस
an। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, y बार को लिख सकते हैं, दैट इज a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस an yn डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 अप टू व्हाट an। सो x बार एंड y बार आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये टॉपिक को पढ़ने के लिए रिमेंबर फॉर्मूला, एंड वो जो फॉर्मूलाज है उसको कैसे अप्लाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओनली आपको फॉर्मूला पता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बताता हूं, सपोज मैं यहां पे एक क्वार्टर सर्कल लिया, क्या लिया, सपोज एक क्वार्टर सर्कल मैं यहां पे लेता हूं, दिस इज वन क्वार्टर सर्कल, ठीक है, यहां पे एक क्वार्टर सर्कल है कुछ इस तरीके का, ये ऐसा क्वार्टर सर्कल है मान लाइक दिस, ठीक है। अब लोगों को पता है कि सर इसका x बार एंड y बार क्या होता है, 4r/3π होता है, बट गड़बड़ किधर होता है, देखो अगर आप यहां पे y को फाइंड आउट करोगे ना, y को, तो आपको 4r/3π चलेगा, लेकिन आपको x के टाइम यहां से डिस्टेंस काउंट करना होता है, जो कि ये टोटल आपको दिया रहेगा से 100, और ये डिस्टेंस होगा 4r/3π, तो 100 में से इसको माइनस करना होगा। तो रिमेंबर ओनली आपको फॉर्मूला पता है इसका मतलब सेंट्रॉइड आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप वो इक्वेशंस को प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते हो तब तक आपको प्रॉपरली सेंट्रॉइड के सॉल्यूशंस मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम आप 10 to 12 न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करो। एक्स पॉजिटिव यानी कि डिस्टेंस को ऐड कब करना है, डिस्टेंस को माइनस कब करना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है, कैसे यूज करना है। नहीं तो दिमाग में क्या है, सर सब जगह पे प्लस किया है, इधर तो देखो सब जगह पे कुछ ना कुछ तो माइनस करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया। शेडेड एरिया तब मिलेगा जब कुछ पार्ट को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन में देखना, यहां पे क्या दिया है, देखो अगेन वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ व्हाट, शेडेड एरिया। तो ये शेडेड एरिया तब मिलेगा, अब इसको आप कंप्लीट करोगे, एक रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल को ऐड करोगे, सेमी सर्कल को माइनस करोगे। सिमिलरली यहां पे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सेमी सर्कल को माइनस करोगे, यहां पे क्वार्टर सर्कल माइनस सेमी सर्कल, यहां पे क्या करोगे, ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल माइनस दिस छोटा वाला क्वार्टर सर्कल। सर इधर देखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये याद रखना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सो शेप कौन से क्वाड्रेंट में है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन आई एम सेइंग ऐप पे जितना भी कंटेंट है विथ क्रिस्टल क्लियर आपको दे दिया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया सेंट्रॉइड के रिलेटेड की चीजें, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 की बात। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। क्लियर है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये बाप मॉड्यूल है। सर ये मॉड्यूल का वेटेज अगर आप देखोगे तो 21 मार्क्स है, एंड पेपर के बाद भी आप देख लेना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर, दैट इज इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन। क्लियर, बिकॉज सर इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। क्लियर, अलोंग विथ थ्योरी। तो पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सी, अब पहला ही क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैमीज थ्योरम। ठीक है, जनरली होता क्या है, देखो अगर क्वेश्चन में वेरिग्नन्स थ्योरम पूछा तो लैमीज को नहीं पूछते, लैमीज को पूछा तो वेरिग्नन्स को नहीं पूछते, बट रिमेंबर दोनों को प्रिपेयर करके रखना अच्छे से। जो मैंने ऑरेंज कलर के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस को मार्क किया है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें से कोई क्वेश्चंस आपको गारंटेड मिलेंगे, रिमेंबर गारंटेड मिलेंगे। क्लियर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है, गारंटेड। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, इट इज आइसोलेटेड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम सराउंडिंग विच शोज एक्टिव, रिएक्टिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो एक ऐसा डायग्राम है जिसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हमें शो करना है, एंड सपोर्ट को निकालना है, उसके रिएक्शंस को शो करना है। देन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशंस है इक्विलिब्रियम के, तो उसके अंदर लिखते टाइम पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है लिखो, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड कपल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। देन कंडीशंस आएंगे fx0, fy0,
मोमेंट जीरो। सो 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब बस एक लाइन में आंसर लिखा और आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो अच्छे से लिखना। देन डिफाइन बीम एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। अभी बीम एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है, बट इसका आने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हायर सेमेस्टर। राइट नाउ हमें फोकस करना है सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम के ऊपर, कैसे रिएक्शंस को फाइंड करते हैं। What are the different types of supports and their reactions? Types of supports क्या है सर? रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, स्मूथ सरफेस सपोर्ट है। हर एक सपोर्ट को कितने रिएक्शंस होते हैं और वो क्यों होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब चलो क्यू वाला बात तो खत्म हो गया, बिकॉज वाइवा तो आपका हो गया। वाइवा में जनरली पूछते हैं कि रोलर है तो एक ही रिएक्शन क्यों है, सो यू हैव टू नो द आंसर, रिमेंबर, ठीक है। डिफाइन फ्रिक्शन, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। अब फ्रिक्शन का डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? सरफेस फोर्स होता है, टेंजेंशियल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। टाइप्स क्या होते हैं? ड्राई फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, करेक्ट, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक, ऐसे बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। वन लाइन में सबका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। What are the laws of friction? Again, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। फ्रिक्शन लॉज के, फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या है, यानी कि फ्रिक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, क्लियर। देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन, सर 100% अगर थ्योरी फ्रिक्शन के ऊपर आया तो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही आएगा, या फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन आएगा। दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 5। Also, we have to know the definition of angle of friction as well as angle of repose, ठीक है। So, जितनी भी थ्योरी पार्ट्स है, जितने भी डेरिवेशंस है, वो सब कंटेंट आपको मिलेगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, जितना टाइम अभी बचा है 7 to 8 डेज फर्दर अगर मेरे साथ रहोगे तो गारंटेड आपको इसके अंदर सक्सेस मिलेगा। ओके, दैट टू फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स वी आर टेकिंग लाइव लेक्चर्स on 7 PM onwards every day till 30th December, ठीक है। फर्दर अब ये होगी थ्योरी बात इन क्या मॉड्यूल नंबर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, सर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर एंड फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चंस है, सर मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर बिना एमबीडी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सबसे दिमाग में पहले फिट करो, बिना एमबीडी का क्वेश्चन सॉल्व, पहला स्टेप रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप विदाउट एमबीडी ड्रॉ करते हो क्वेश्चन को, सॉल्व करते हो आंसर को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, रिमेंबर। तो पहले क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आप आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। नाउ सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बनेंगे सर, इक्विलिब्रियम यानी कि कंडीशंस का यूज करके। तो ये स्फीयर वाले क्वेश्चंस है, ये एक स्फीयर वाला क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा सिंगल स्फीयर वाला क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क के लिए होगा, यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करो। और एक फेवरेट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, ये कुछ इस तरीके का है, ऐसा इधर एंगल 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगेन डिटेल सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिलेगा। देन सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम, रिमेंबर गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम। दैट टू जब भी आप क्वेश्चन पेपर को यानी कि आंसर शीट को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे उसके ऊपर, तब आपको स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू मी सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको बस एफबीडी ड्रॉ करने आना चाहिए, लोड का कन्वर्जन आना चाहिए एंड मोमेंट एफएक्स एफवाई, दैट्स इट। विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट 7 to 8 मार्क्स, क्लियर। फर्दर तो ये ऐसा एक क्वेश्चन होगा, सर इसके अंदर क्या, ये क्वेश्चन आपने मे भी पहले सॉल्व किया रहेगा। ये टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाओ, इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही ना एग्जाम, ठीक है। तो इधर आपको P को फाइंड करना है, इधर के रिएक्शंस 0 दे दिए एंड RB एंड P को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये X को फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे हम लोड को अप्लाई कर सकते हैं सो दैट दिस बार विल बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इक्विलिब्रियम। अगेन यहाँ पे हिंज है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे रोलर है तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है ओवर हियर। अब बात करते हैं सर फ्रिक्शन की। थ्योरी की बात पहले की मैंने, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड रिलेशन अल्फा एंड फाई, क्लियर। दोनों डिपेंड होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, दैट इज फाई एंड अल्फा बोथ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ओके, नाउ अब ब्लॉक फ्रिक्शन के अंदर अगेन डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिंगल ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट है, वेयर इट इज यहाँ पे।
सिंगल ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट, डबल ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, डबल ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगेन ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का। क्लियर, यहां पे आपको पी फाइंड करना है। ये बी के अंदर जो फोर्स, बी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, पी राइट में जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फर्दर, तो ये हो गया सर मॉड्यूल नंबर 3 की बात। नाउ अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। वेटेज अगर आप देखोगे तो कितना है, 18 मार्क्स। कितना है, 18 मार्क्स, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 3-3 मार्क के होंगे एंड 4+8। अब जो 8 मार्क है, बिफोर दैट सर थ्योरी क्वेश्चंस को देखते हैं, बाद में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, यानी कि एक्सेलरेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफाइन कर्विलिनियर मोशन, राइट द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सर AT क्या होता है, सर AT होता है dv/dt एंड AN होता है v²/ρ, whereas ρ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टोटल एक्सेलरेशन होता है √of AT² + n²। इसके ऊपर सर 3 मार्क आपको मिल सकते हैं, 3 मार्क, आइदर न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी। नाउ फर्दर एक्सप्लेन द जनरल प्लेन मोशन विद एग्जांपल। अगेन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ICR, डिफाइन ICR एंड जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन होता क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, अगेन आपको डिटेल कंटेंट ऐप पे मिलेगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक एक न्यूमेरिकल तो गारंटेड मिलेगा, बट जैसे मैंने रिजल्टेंट यानी कि फोर्स सिस्टम में कहा जनरल फोर्स सिस्टम गारंटेड आएगा, ठीक उसी तरह इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में सर टाइप 2 के ऊपर गारंटेड क्वेश्चन बनेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखो, हर पेपर में ये टाइप 2 होगा ही। अब टाइप 2 इसको क्यों कहा, क्या कहा, वो आपको डिटेल में मिले, ठीक है। सो टाइप 2 का ICR का क्वेश्चन 2 लिंक विद स्लाइडर गारंटेड एग्जाम में मिलेगा। ओके, फॉर 8 मार्क्स। अगर इसको और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 मार्क का एक बनेगा, 4 मार्क्स का एक बनेगा। तो उस केस में टाइप 1 का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर सर टाइप 3 भी है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एंड टाइप 4 भी है, रोलिंग विद स्लिपिंग। क्लियर, तो ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करना जरूरी है। रेक्टिलिनियर मोशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ जाओगे तो x इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू अस, तो x के बाद वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से मिलता है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी से मिलता है। अगर उल्टा दिया है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वापस इंटीग्रेशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस आपको दिया रहेगा। ये है कर्विलिनियर का क्वेश्चन। कर्विलिनियर के अंदर आपको पोजीशन वेक्टर होता है r = xi + yj, तो x एंड y से vx vy मिलेगा, vx vy से ax ay मिलेगा, एंड ये चारों पैरामीटर से आपको टोटल वेलोसिटी, टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा। दैट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक साइड होता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो दूसरा पार्ट होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये हो गया फॉर दिस मॉड्यूल नंबर 4। फर्दर नाउ इन मॉड्यूल नंबर 5 काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। अगेन सर इसका वेटेज है 18 मार्क्स, तो मेरे हिसाब से ये 3 और ये 4 मार्क, ये जो 2 क्वेश्चंस है इसके अंदर थ्योरी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले 3 टॉपिक थे, अभी 2 ही टॉपिक है। पहले वर्क एनर्जी भी इसमें इंक्लूड था, अभी वर्क एनर्जी नहीं है, तो बचा क्या, डीएलेम्बर्ट्स दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या क्या है देखो, एक्सप्लेन डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, गारंटेड क्वेश्चन है सर ये, गारंटेड। एक्सप्लेन डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है, उसका इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइट द कंडीशंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो डीएलेम्बर्ट्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफाइन इंपैक्ट एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन, जब इंपैक्ट को डिफाइन करते हो, उसका क्लासिफिकेशन देते हो। रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वन इज अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू रेस्टिट्यूशन।
तो रेस्टिट्यूशन का भी आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ इंपैक्ट भी आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। So define coefficient of restitution and what are the types of impacts according to it. यानी कि E is equals to 0 है, E is equals to 1 है, E is in between what 0 to 1 है। तो प्लास्टिक है, इलास्टिक है, सेमी इलास्टिक है, ऐसे टाइप्स ऑफ इंपैक्ट हो। एक्सप्लेन इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। सर ये दो में से एक तो पक्का है, एक्सप्लेन डीएलएमएस एंड इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ये दो में से पक्का है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो उसको डिराइव करते जाना है, आगे आपको मोमेंटम मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सर इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन यानी कि एनएसएल की बात करते हैं या डीएलएमएस की बात करते हैं। एक्चुअल टॉपिक है डीएलएमएस प्रिंसिपल, बट पूरे टॉपिक के अंदर हम एनएसएल को ही यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिकली दोनों इक्वल है, उनका फिजिकल मीनिंग अलग अलग है, बट मैथमेटिकली हम एनएसएल का यूज करके, एनएसएल बोले तो न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देन ये ब्लॉक के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कनेक्टिंग बॉडीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कनेक्टिंग बॉडीज के अंदर सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज होता है, आप कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड यूज कर सकते हो या फिर वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। अब देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक केबल से कनेक्ट किया है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको तकलीफ नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन सेम ही होगा। If this cable is passing over frictionless fully, then tension inside the cable is same, तो acceleration दोनों ब्लॉक का क्या होगा, सेम होगा। बट अगर नंबर ऑफ दो ही ब्लॉक है बट नंबर ऑफ पुलीज एंड नंबर ऑफ केबल्स है, तो उस केस में आपको कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड या फिर वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल यूज करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की। सर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के अंदर दो तीन टाइप न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि E is equals to under root of H2 by H1, that is coefficient of restitution। एंड मुझे लगता है इसके ऊपर ये टाइम क्वेश्चन आएगा। एक बॉल होगा, उसको छोड़ा रहेगा, फर्स्ट बाउंस में कुछ हाइट पे आएगा, सेकेंड हाइट अपॉन फर्स्ट हाइट का रूट लेगो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिलेगा। सेकेंड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रेस्टिट्यूशन। सर रेस्टिट्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है, V2 minus V1 upon U1 minus U2 and pi is equals to what, PF, that is initial momentum is equals to final momentum, that is law of conservation of momentum। इनका यूज करके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर इंपैक्ट के ऊपर हाई वेटेज का क्वेश्चन आ गया तो 100% वो होगा ऑब्लिक इंपैक्ट। किसका होगा, ऑब्लिक इंपैक्ट, ऑब्लिक इंपैक्ट का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 5। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 7 की, दैट इज रोबोट काइनेमैटिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमैटिक्स। तो इसके अंदर आपको बताओ तो पहले तो फंडामेंटल ऑफ रोबोट मैकेनिक्स, रोबोट मैकेनिक्स क्या होता है, इसका राइट नाउ हमें क्या यूज होगा, या फिर रोबोटिक्स के अंदर मैकेनिक्स कितना इंक्लूड होगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने मोशंस पॉसिबल है, डीएच पैरामीटर्स क्या है, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मैट्रिक कैलकुलेशन थोड़ा बहुत उसके अंदर आएगा। अब इसके थ्योरी क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स जॉइंट्स, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टर्म्स एसोसिएटेड। डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के अंदर जो भी टर्म्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। What is meant by transformation and why it is used? Transformation along with transformation matrix, ये क्या होता है, इसका यूज हमें क्या है। Similarly, what is transformation matrix? Explain rotational and transformation matrix. Okay, rotational matrix क्या है, transformation matrix with example, कोई भी एक एग्जांपल दे दो, दो मैट्रिक्स लिखो वहां पे, एक के अंदर सिंपल यानी कि नंबर्स हो गए, दूसरे के अंदर साइन कॉस थोड़ा बहुत आएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन डीएच पैरामीटर। सो ये तीन क्वेश्चंस जो है, ये तीन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। परफेक्ट, ओके। अब बात करते हैं, सर इतना तो आपने सब बता दिया, इतना तो सब आपने बता दिया, फिर भी एग्जैक्टली करना क्या है। ये तो पूरा सिलेबस बता दिया मैंने, बराबर है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब एक लास्ट आपको ब्रह्मास्त्र देके जाता हूं। अगर जितने भी बचे हुए दिन हैं उसके अंदर जितने थ्योरी क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखे हैं जो ऑरेंज कलर में है, वो क्वेश्चंस है अराउंड 13। पहले ये 13 को प्रॉपरली लिखो, अपने पास टाइम बहुत है। अभी आप इसको रीड करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, अब आपको लिखना है।
जितने भी न्यूमेरिकल्स हो गए सारे लिखो, 2-4 बार लिखो, नहीं समझ रहे तो भी 2-3 बार लिखो, चौथी बार समझेगा, बट लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आप इसको रीड करके प्रैक्टिस करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे, तीसरे चौथे दिन वापस भूल जाओगे। सो बेटर जितना भी टाइम अभी आपके पास है उसको प्रॉपरली रेगुलरली स्टडी करो, रिवाइज करो, ठीक है। अब ऐसे लोग हैं सर हमें इतना नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताओ वो करके जाओ तो पास, तो उसके लिए भी अपने पास एक ऑप्शन है, आपको बताता हूं करना क्या है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है सर आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है, थ्योरी क्वेश्चंस कितने हैं, थ्योरी क्वेश्चंस मैंने दिया आपको 13, ये 13 थ्योरी क्वेश्चंस को रट ले। नहीं समझ रहा है ना तो रट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तुझे समझ के लेना है तो समझ के ले, अगर नहीं समझ रहा है तो रट ले। 13 में से 2 तो पक्का मिलेंगे, समझ में आया। फर्दर अब कौन से टाइप के मुझे प्रॉब्लम्स करने हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स कौन से टाइप के करने हैं सर। प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के 10 क्वेश्चंस बना दे। अब एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन मत बनाना, उसके अंदर 5 टाइप है, हर टाइप के 2 बना दे। अब 5 टाइप कौन से हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, fx fy दोनों 0 एंड रिजल्टेंट इंक्लाइन। क्लियर, कितने हैं 5, हर एक के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर, 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क कुछ ना कुछ तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर सर जनरल फोर्स सिस्टम 10 क्वेश्चन बना दे, 10 क्वेश्चन गारंटेड, ये दोनों मिला के आपको 10 मार्क हो गए, समझ में आया। मॉड्यूल नंबर 1 में कॉन्करेंट कर, जनरल फोर्स सिस्टम कर, 100% मार्क्स मिलेगा। सर मॉड्यूल नंबर 2 में फर्दर क्या करना है आपको, सेंट्रॉइड अगेन 10 क्वेश्चन कर ले। अब क्वेश्चन कौन से करना है, पहले मैंने यहां पे स्लाइड में क्वेश्चंस दिए हैं उसको पहले करो। जितने मैंने क्वेश्चंस अभी स्लाइड में दिए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे, गारंटेड दिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्या करना है आपको, ये हो गया कॉन्करेंट, जनरल फोर्स सिस्टम, सेंट्रॉइड। सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम कर, कितने क्वेश्चन कर सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम के, 8 क्वेश्चन कर, समझ में आया, क्लियर है। सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम, उसको करने से पहले मोमेंट पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद उसके रिएक्शंस कितने पता होना चाहिए, बट एकदम सिंपल है, वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस 100% आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया सर। फिफ्थ क्या करना है सर, फ्रिक्शन के अंदर थ्योरी के साथ साथ सिंगल ब्लॉक के क्वेश्चन कर, सिंगल ब्लॉक कितने क्वेश्चन कर, 10 ज्यादा हो गया सर, 5 ही कर, ठीक है। इंक्लाइन फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ब्लॉकेज ऑन इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉकेज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक ही ब्लॉक वाला कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 to 4 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, आईसीआर। सर आईसीआर में अब ये टॉपिक को इज्जत से करना है, याद रखना, ये टॉपिक आपको 8 मार्क्स देके जाएगा ही जाएगा, क्लियर। इधर ही देख, ये कितना हो गया, 10 मार्क हो गया, इसने 11 मार्क दे दिया आपको। सपोर्ट रिएक्शन ऑफ बीम आपको कम से कम मिनिमम, अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप पकड़ लोगे तो ये आपको 7 मार्क, अरे क्या चल रही है, ये मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप पकड़ोगे तो ये आपको 7 मार्क देके जाएगा। कितने मार्क्स देके जाएगा, 7 मार्क्स देके जाएगा। फ्रिक्शन ये 4 मार्क्स तो दे देगा, आईसीआर आपको 8 मार्क्स देगा। आईसीआर के 10 से 10 to 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, समझ में आ। जितना भी कंटेंट है, अभी जितना बचा हुआ टाइम है, फॉर दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ दिस व्हाट वी कैन से कंटेंट इज ओनली 499, ठीक है। अगर आप ऐसे बाहर जाओगे किधर भी घूमने के लिए तो 500 रुपए किधर गया पता नहीं चलेगा। तो एग्जाम के पहले कुछ सब्जेक्ट को आपको सीखना है, क्लियर करना है, तो उतना तो इन्वेस्ट आपको करना है, ठीक है। नाउ सो आईसीआर कितना, 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 क्वेश्चंस आपको आईसीआर के करने हैं, ठीक है। बस इतना अगर कर लिया तो देख कितना होता है, 21 प्लस 7 28 प्लस 4 32 प्लस 8 40 मार्क बन गया सर, 40 आउट ऑफ 60 कितना बन गया, 40 मार्क। कितना चाहिए जिसको पास होना है, अगर आप 5 टॉपिक भी अच्छे से करोगे 10-10 क्वेश्चंस के साथ, यानी कि 50 न्यूमेरिकल्स में 60 न्यूमेरिकल्स में अगर आपको 40 मार्क मिल रहा है तो और क्या चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, ठीक है।
अब जो पहला स्लाइड मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर था क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखो ये ऐसा हो सकता है टेंटेटिव, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही रहेगा 95 to 100% के बीच में, 97% ये ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिमेंबर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है। अब आपको आइडिया तो आ गया रहेगा एग्जाम का। इन क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, देयर इज नो इंटरनल ऑप्शंस। रिमेंबर ए को और ए ऐसा होता नहीं है। ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन हो गए, ईच कैरीज 3 मार्क, 3 मार्क्स आपको सब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी मिलेगा, अगेन 15 मार्क्स। सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है 6 3 6। ठीक है, मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाया है, एक या दो बनाए हैं, ऐप पे है, वो आप यूज करो। ठीक है, सैंपल पेपर आपको फ्री में मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस ऑलरेडी पीडीएफ पूरा ऐप पे है, वो फ्री में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है उसके लिए पे करना होगा। बहुत सारे डेमो वीडियोस उसके अंदर है, उसका यूज करो। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 15 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 6 5 4, इधर भी एबीसी होगा, इधर भी एबीसी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एबीसी 5 6 4 होगा, एबीसी यहाँ पे 6 5 4 होगा, यहाँ पे एबी है, ये 7 + 8 है। तो इधर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट रिएक्शन या फ्रिक्शन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हाई वेटेज वाला है, या फिर आईसीआर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी सर ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आइदर फ्रिक्शन मिलेगा, आईसीआर मिलेगा, या फिर सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम मिलेगा। क्लियर, परफेक्ट। तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपको ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टडी करना है। एंड उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा, अगर आप इतना भी करोगे, सेंट्रॉइड, कॉन्करेंट, जनरल, आईसीआर, सपोर्ट रिएक्शंस, समझ में आ रहा, इतना करोगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब आपका पेपर जो है फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो काम आएगी। इसके साथ आप प्लान करके अच्छे से स्टडी करोगे और आपको सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।